नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक लोड में। आज हम एक वीडियो के साथ आए हैं पीएचपी पे यूजिंग फॉर्म डेटा इन पीएचपी। कैसे आप फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म का डेटा आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाके यानी कि वैलिडेशंस कर सकते हैं पेजेस पे फॉर्म डेटा के यूज़र नेम और पासवर्ड को लेकर। चलिए शुरू करते हैं हमारे कोड के साथ। तो आपको पहले पता होगा बेसिक, आपको एक HTML थोड़ा बहुत नाम आना चाहिए। जैसे HTML है, हेड है, टाइटल है उसमें, और फिर बॉडी के अंदर PHP हम लगाते हैं और लास्ट में HTML टैग एंड करते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक HTML की टैग्स यूज़ करना आना चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं HTML, कैसे चीज़ों से टैग्स को यूज़ करना है, तो आप नीचे आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आपको HTML के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख के ईजिली HTML के टैग्स को समझ सकते हैं और HTML का पूरा कोर्स समझ सकते हैं। तो आज हम फिलहाल फॉर्म बना लेते हैं HTML में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल टेस्ट कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, रीस्टार्ट कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं। ये काम कर रहा है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर्म बनाएंगे, बेसिक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म क्लोज कर लीजिए आप। ओके, अब आपको फॉर्म चाहिए तो आप फॉर्म कॉल करोगे किस बेस पे कॉल करोगे। लेट्स से अगर हम एक ये बनाते हैं, ओके, पहले हम फॉर्म बना देते हैं सबसे पहला काम। ठीक है, तो अभी फॉर्म में हमारे पास दो बॉक्सेस होते हैं, एक यूज़र नेम एंटर करने के लिए, पासवर्ड एंटर करने के लिए, और तीसरा बटन होता है जो कि सबमिट करने के लिए। तो हमारा इनपुट टाइप हम देख लेते हैं। सबसे पहला इनपुट टाइप क्या होगा, सबसे पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, क्योंकि बेसिक टेक्स्ट हमें वहाँ पर डालना होता है यूज़र नेम के टाइम पे। प्लेस होल्डर लिख देते हैं, प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर पे क्या डालना है आपको, इंटर यूज़र नेम। अभी प्लेस होल्डर क्या होता है कि लेट्स से जब तक आप टाइप नहीं करते उस जगह पर, उस बॉक्स के अंदर, तब तक वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी आपको। तो ये एक बेसिक मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट डालकर प्लेस होल्डर डाल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब तक आप इसमें कुछ टाइप नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज़ है, ऐसे सेम हमें एक और लेना है, तो हम एक और फटाफट बना लेते हैं। इनपुट टाइप, अब ये पासवर्ड होगा। अब याद रखिएगा, इस पासवर्ड हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे ना कि टेक्स्ट लिखेंगे। तो होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली हिडन रहेगा, मतलब किसी को नहीं दिखेगा। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, इसे नाम देते हैं एंड पासवर्ड। ये एक प्लेस होल्डर है। ओके, अब हम करेंगे, बटन बनाएंगे हमारा, तो उसमें भी सेम इनपुट टाइप। अब इसको बटन चाहिए हमें, तो सबमिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया, इसमें प्लेस होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, ये हो गया। तो हम हमारा फॉर्म देख लेते हैं। ओके, ये एक के नीचे एक आना चाहिए, तो आपको यहाँ पर BR रखना पड़ेगा, BR, और यहाँ पर भी BR। अब देखते हैं। ओके, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट। अब यहाँ पर आप यूज़र नेम डालोगे तो आपको यूज़र नेम दिखेगा ऐसा कुछ। अभी आप यहाँ पर यूज़र नेम डालोगे तो आपको यूज़र नेम दिखेगा कुछ इस तरह से, और पासवर्ड पे आपको कुछ नहीं दिखने वाला क्योंकि वो हैश प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और सबमिट बटन भी काम करेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, कोई भी अगर हमें पेज दिखता है वहाँ पर सबमिट बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो पेज वैलिडेशन होने का आगे जाता है। तो हम ये PHP में ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, फॉर्म पे एक हम नया पेज बनाते हैं ताकि अगर वैलिडेशन होने के बाद हमारा आगे पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं form.php, लिख देते हैं इसको नाम। ओके, यहाँ पर हम PHP यूज़ करेंगे, PHP। ठीक है, ओके, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि सबमिट बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। यस, वी आर हियर। ओके, ये लिख लिया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे। ओके, अब आप बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा इस कि जब तक आप किसी चीज़ को कॉल, जैसे अभी आप पर फॉर्म एक्शन, मतलब ये सबमिट होने के बाद ये फॉर्म कहाँ पर जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक एक्शन देना पड़ेगा, यानी कि सबमिट का बटन प्रेस करते हो किसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ form.php को कॉल करना मुझे। ठीक है, तो जैसे सबमिट बटन प्रेस करूँगा form.php कॉल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ओके, ये या हमने रिलोड, यहाँ पर हमारा सबमिट देखिए आ गया। ये आपने सबमिट बटन दबाया, हमने टेक्स्ट का और पासवर्ड, हमें दोनों चीज़ें हमें आगे वाले पेज तक पहुँचाना है, यानी कि कुछ इस पेज पे, एक मिनट, यहाँ से अगर मैं एडुटेक लिखता हूँ, एडुटेक लोड, ठीक है, पासवर्ड लिखता हूँ
हेलो इंडिया लिख रहा हूँ मैं, फिलहाल मैं आपको दिख रहा नहीं है। तो ये चीज़, ये दोनों चीज़ जो है मुझे आगे दिखना चाहिए, मतलब मैं आगे वैलिडेशन या टेस्टिंग के लिए पास करूँ। ठीक है, ये सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमें form.php पे हम एक्शन ले लेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली ये टेक्स्ट और ये पासवर्ड, इन दोनों चीज़ों को हमें उठाकर form.php तक लाना है। हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, करस्पॉन्ड्स टू द HTTP पोस्ट मेथड फॉर्म डेटा आर इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द फॉर्म एंड सेंड टू द सर्वर। ये क्या होता है, ये पूरी चीज़ पोस्ट कर देगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट में पासवर्ड में जो भी चीज़ डालूँ ऑटोमेटिकली उस जगह पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डालते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन रखते हैं, इफ़ लेट्स से, आपको ईसेट पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूँ ईसेट क्या है। ईसेट बेसिकली एक फंक्शन है जो चेक करता है कि आपने जो वेरिएबल रखा है वो डिक्लेयर्ड है, वो डिक्लेयर हो चुका है, एडिशनली वो नॉट नल है। अगर वो डिक्लेयर्ड है और नॉट नल है तो आपका वैल्यू ट्रू रहेगा, अगर वो नल है तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जिससे इस तरह बनाते हैं अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, ये आप क्या बन गया, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ओके, सो आप समझ होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेट का मतलब क्या है। देखो, मिक्स्ड वेयर बुल। ठीक है, अगर डिक्लेयर है और नॉट नल है, ठीक है, तो ट्रू रहेगा और एल्स फॉल्स जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिक्लेयर करते हैं। फिलहाल हम सबमिट पे एक टैग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको मालूम है ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये चीज़ अगर एक मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये फूड है, ठीक है, तो ये टैग रहता है कि ये फूड है। ठीक है, या तो फिर ये वेजिटेबल है या तो फिर ये फ्रूट है, तो हर चीज़ का टैग होता है। वैसे मैं सबमिट बटन को एक टैग देता हूँ कि जब ये टैग टू टैग कॉल होगा ना तो ऑटोमेटिकली हम form.php में आएंगे। लेट्स से मैं एक नेम बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ मैं। नेम, ओके, अभी यहाँ पर हमने ईसेट को बता दिया कि ईसेट क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये पोस्ट का क्या काम है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ से सबमिट बटन प्रेस करेंगे ना, इसके साथ एक मैं टैग दूंगा। ये टैग जैसे ही मैच करता है किसके साथ, form.php के साथ, इसको मालूम पड़ जाएगा कि इसे कहाँ एक्शन। जैसे मैं सबमिट बटन प्रेस करता हूँ तो होता क्या है कि एक्शन को पता है, फॉर्म के एक्शन को पता है कहाँ जाना है उसको, form.php पे चला जाता है। ठीक है, form.php पे आया तो सबमिट बटन को मैं एक टैग दूंगा, एक टैग बनाऊंगा सबमिट बटन के ऊपर, वो टैग मैच करता है मेरे form.php पे। ठीक है, लेट्स से मैं एक टैग बनाता हूँ जिसे नेम हम कहते हैं बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट, ठीक है, तब होगा क्या, ये सबमिट जो है ये पोस्ट के सर्वर के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये पूरा डेटा नेम ये जो इसके साथ जो आएगा, यानी कि टेक्स्ट पासवर्ड जो भी इसका डेटा रहेगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम नाम देना है आपको। ठीक है, सेम नाम देने का, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ सेम रहा तो इको प्रिंट होगा इट्स सेम, या तो एल्स में लिखता हूँ मैं, एल्स इको इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो ये लिखा मैंने गाइस, ये हो गया। ओके, अभी आप समझिए, यहाँ पर सबमिट है, ठीक है, यहाँ पर भी सबमिट है, सर्वर्स मैच हो रहे हैं, सर्वर के जो टैग्स है वो मैच हो रहे हैं, तो ये आएगा प्रिंट। अगर नहीं मैच हुआ तो ये प्रिंट आएगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सबमिट प्रेस करता हूँ, एक बार रिलोड कर लेते चाहिए तो, नॉट नाउ, पासवर्ड पूछ रहे हैं, सेव करना है कि नहीं करना है, सबमिट प्रेस किया, इट्स सेम। ओके, अब मैं अगर इसका सबमिट की जगह सबमिट्स कर दूँ तो आप देखिए क्या होता है। पहले मुझे बैग लेना पड़ेगा, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, अब आप देखिए सबमिट, इट्स डिफरेंट। देखा गाइस, तो ये मेन बेसिकली टैग है जो पोस्ट सर्वर चेक करता है। अगर ये सेम रहा तो ऑटोमेटिकली इफ एल्स के अंदर जाता है, यानी कि एक वैल्यू, इसमें यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर है, अगर ये वैल्यू आगे गई, ठीक है, और नल तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली इफ़ के अंदर जाते हैं। अगर सेम रहा तो इको प्रिंट इको के अंदर जाता है, अगर सेम नहीं रहा तो डिफरेंट में आता है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली करने वाले हैं। हमारा टैग्स सेम है हूबहू, तो हम क्या करने वाले हैं, ओके, हम इसकी वैल्यूज़, टेक्स्ट की और पासवर्ड की वैल्यूज़ आगे लेके आएंगे ताकि मैं फॉर्म के अंदर उसको टेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक नेम देता हूँ, यहाँ पर भी एक टैग दूंगा, प्लेस पेज दे देते हैं, नेम, इसका नाम देता हूँ यूज़र या तो फिर यूज़र नेम, इनको भी एक टैग दे रहा हूँ मैं, नेम पासवर्ड। ठीक है, ये टैग्स लग गए इनको। अब देखो होने क्या वाला है, मैं अभी यहाँ पर इको दो ये बनाता हूँ,
यूज़र इज इक्वल टू कहाँ गया, डॉलर, दैट इज़ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, पोस्ट ब्रैकेट, किसको कॉल करूँगा, यूज़र नेम को कॉल करूँगा, ये मैच करेगा, टैग मैच करेगा, अगर सेम रहा तो ऑटोमेटिकली इको कर देगा, इको डॉलर यूज़र। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं इसको, पहले बैक पे देते हैं हमारे लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं, एडुटेक लोड। पासवर्ड अभी फ़िलहाल मैं आगे नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ यूज़र नेम को पास कर रहा हूँ ताकि टेस्ट करने के लिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए नॉट नाउ, पासवर्ड सेव नहीं करा, देखिए आ गया ऑटोमेटिकली एडुटेक लोड। मैंने क्या पास किया, कुछ नहीं गाइस पास किया, सिर्फ टैग पास किया उसका कि यूज़र नेम का टैग आगे लेके आना है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ ला के दे दे। मैं इसे अपने लैंग्वेज में टैग बोलता हूँ। ठीक है, आप इसे चाहिए तो आप देख सकते हो कि इसे बेसिकली है क्या चीज़, आप इसे चाहिए तो अपने हिसाब से जिस तरह से आपको ईजी लगता है गाइस उस तरह से आप उस चीज़ को समझ सकते हो, बट वो एक मैथोलॉजी में होना चाहिए अच्छे खासे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम पासवर्ड को भी सेम इसी तरह करेंगे, सेम तरीका, बस क्या करना है, पैराम चेंज कर देना है, ये हो जाएगा पास, यहाँ हो जाएगा पासवर्ड, और ये कॉपी करना है यहाँ पर लाके पेस्ट करना है, दैट्स इट, हो गया। चलिए टेस्ट कर लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, सबमिट। ओह सॉरी, कुछ दिया नहीं तो कुछ नहीं आएगा। यूज़र नेम एडुटेक लोड, पासवर्ड, ओके चलो देखते हैं, आप मेरा पासवर्ड देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। ठीक है, हेलो इंडिया, सबमिट किया, नॉट नाउ, पासवर्ड भी नहीं सेव करना है, देखिए आ गया एडुटेक लोड हेलो इंडिया। ओके, मैंने BR नहीं दिया इसलिए BR नहीं दिख रहा है आपको, रिक्लाइन कर देते हैं, इसको इको में डालना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है सिर्फ पेज पे लिखने का। ठीक है, सॉरी, ये हो गया, नाउ इट्स लुक गुड, कैंसिल, ओ सॉरी मुझे पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड फिर से मैं चेंज करता हूँ, देखो आपको समझ में आया तो ठीक है, सबमिट किया, नॉट नाउ, ये देखो एडुटेक लोड हेलो इंडिया, दिस इज़ माई पासवर्ड। तो अब मिल गया आपको। तो इजीली आप अभी, ये एक बेसिक चीज़ है गाइस, हम आगे चल के एक वेब पेज बनाने वाले हैं PHP के साथ यूज़ करके, तो उसका एक लॉगिन पेज होगा जिसमें हम लॉगिन पेज को चेक करेंगे। तो लेट्स से अभी मुझे चेक करना है, तो ये मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से यूज़र नेम उठाऊँगा, वहाँ से पासवर्ड उठाऊँगा और आगे अपने डेटाबेस में चेक करूँगा कि ये चीज़ है कि नहीं। तो समझो ये मेरा डेटाबेस है, लेट्स से एक एरे लेता हूँ मैं, एक एरे में मैं चेक करूँगा। तो आप समझो एक बेसिक एक प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, हमने एरे बताया कैसे एरे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के बेस पे क्या कर सकते हो, एरे ले सकते हो। ठीक है, एरे के अंदर आप बहुत सारे नेम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नेम्स डिफाइन कर सकते हो, यानी कि यूज़र नेम डिफाइन कर सकते हो, यूज़र नेम डिफाइन कर सकते हो। अब उसमें यूज़र नेम डिफाइन करो, लेट्स से जैसे मैंने बताया एडुटेक लोड हो गया। ठीक है, दूसरा और कुछ नाम हो गया, स्टडी गीक हो गया, ऐसा कुछ जो आप चाहो। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं यूज़र नेम लेट से लेता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम लेट से मैंने यूज़र नेम रखा स्टडी गीक रखा, तो मुझे बताना चाहिए कि हाँ यू आर वेलकम टू स्टडी गीक, या तो फिर एडुटेक लोड। ओके, हम एक और वैलिडेशन कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मेरा यूज़र नेम का जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है, तो मुझे दिखाएगा कि यूज़र नेम का स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि STLR यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ के लिए। ठीक है, तो यूज़र नेम का स्ट्रिंग लेंथ चेक करके मुझे बताएगा कि हाँ ये छोटा है, तो इट शुड प्रिंट में समथिंग आउट, मतलब वो मुझे प्रिंट करना चाहिए कुछ कि हाँ आपका स्ट्रिंग लेंथ जो है वो छोटा है। तो गाइस यही था आज के फॉर्म के ऊपर कि हम कैसे फॉर्म के डेटा को अपने फॉर्म के यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं आगे फॉर फ्यूचर वैलिडेशंस, मतलब आगे के वैलिडेशंस के लिए डेटाबेस से हम चेक कर सकते हैं उसको, या तो इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें हैं, ये एक बेसिक चीज़ है, हम समझ लिए हमारे आगे आने वाले वेब पेज पे ये सिर्फ एक 1% का जो कोड है ये वो था, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस फॉर्म के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड को आगे कैसे भेजते हैं, डेटाबेस से कैसे चेक करते हैं। तो आगे की जो नया वाला वीडियो आने वाला है वो डेटाबेस के ऊपर आएगा, तो आप समझ जाओगे कि मैं इस फॉर्म के डेटा को कैसे डेटाबेस के थ्रू चेक करने वाला हूँ। चेक करूँगा, चेक करके फिर कंफर्म करूँगा कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड है या नहीं, अगर है तो इसे अंदर आन दो, अगर नहीं है तो उसे एक पॉपअप दो, या तो फिर प्रिंट करो कि दिस इज़ नॉट वैलिड। ठीक है गाइस, तो ये आज का वीडियो था, थैंक यू गाइस।